हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.4 और इसके हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या पढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि इसमें बोला है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है, पैराग्राम क्यों है, रोम्बस क्यों है, रेक्टेंगल क्यों है। तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट्स हैव 4 साइड्स। इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम क्यों होता है? बिकॉज अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। रोम्बस क्यों होता है? ईच साइड इज इक्वल। हर एक साइड कैसी होती है? इक्वल होती है, इसलिए वो रोम्बस भी होता है। फिर इसी के बाद हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब होता है? जब इसके ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एक जो आपका स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटरल तो कब होता है? जब इसकी 4 साइड्स होती हैं। पैरेललोग्राम कब होता है? जब इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। रोम्बस इसलिए होता है क्योंकि इसकी हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। और रेक्टेंगुलर क्यों होता है? क्योंकि इसका हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। बात सभी को क्लियर हुई? सब केवल हम प्रॉपर्टीज के ऊपर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज का मैंने आपको एक चार्ट भेजा था, आप उसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करिएगा, उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। तो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको भेजी हुई हैं, एक चार्ट जो मैंने आपको भेजा हुआ है प्रॉपर्टीज का, जिसमें मैंने पैरेललोग्राम वगैरह इन सब की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो आप वो चार्ट को अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट वीडियो को डेली देखें और अपना काम डेली करें, ये बात मैं आपसे रोजाना कहता रहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। केवल आपको प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, उससे हम बहुत इजीली इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसा एक तो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा होता है रोम्बस, फिर होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो इन सभी के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। वन आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताने जिनके डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो वो होते हैं बेटा आपके रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बेटा मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जो मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज का जो चार्ट भेजा हुआ है, जो जिसमें आपको सारे पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर इन सब की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में जरूर लिखें और उसे लर्न करें, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है ये पूरा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.4 का मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको कराया। फोर्थ क्वेश्चन में तो मैंने आपको बताया परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर रोम्बस एंड स्क्वायर। आर जिसके डायगोनल्स क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या हुए? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं इन दोनों के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक समझ में आया? टॉपिक में आपको मैंने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको कराया है, तो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने आपको करा चुका हूँ। तो आपको बात समझ में आ गई कि आपको सबसे पहले वो चार्ट नोट करना है और चार्ट को नोट करने के बाद उसको लर्न करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आपसे हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आगे के ही क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कि हम कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल जो होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्यों होता है? तो बेटा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिनके डायगोनल्स को यदि हम मिलाते हैं तो वो उस डायग्राम के अंदर ही रहें, इंटीरियर ही रहें, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और यदि हम किसी ऐसी क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं जिसके डायगोनल्स को मिला रहे हैं, तो उस डायग्राम के इंटीरियर के अलावा आउटर साइड में जा रहे हैं, एक्सटीरियर बन रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉनकेव। तो यहाँ पे हम बात करें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम रेक्टेंगल जब हम बनाते हैं तो इसकी जब हम डायगोनल्स को आपस में मिलाते हैं, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों के दोनों कहाँ रहते हैं? इस शेप के अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इफ ए रेक्टेंगुलर देयर आर 2 डायगोनल्स बोथ लाइंग इन द इंटीरियर, और दोनों के दोनों कहाँ हैं? अंदर ही हैं। दोनों के दोनों डायगोनल्स कहाँ हैं? अंदर ही हैं। तो हेंस इट इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो बात समझ में आई? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कब होगा? जब दोनों के दोनों डायगोनल्स कहाँ हो? किसी भी उस क्वाड्रिलेटरल के यदि अंदर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं क्या है? इसके अंदर ही है। बात समझ में आ गई? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी मेरे साथ पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल
and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is the equal distance from A, B and C. जो आपको O पॉइंट जो दिया है ना, वो आपको दिया है इसकी जो अपोजिट साइड है राइट एंगल की, तो राइट एंगल की 90 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड क्या है AC, और AC के मिड पॉइंट पे है। आपका जो O पॉइंट आपको दिया है वो कहाँ पर है, जिसकी ये जो पॉइंट बन रहा है इसकी जो अपोजिट लाइन है उसके मिड पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है यदि हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, ड्रॉ, तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल BC के, और एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल इसके AB के। तो ड्रॉ AD पैरेलल टू किसके, BC के, एंड CD पैरेलल टू AB, ठीक है। जैसे ही हमने पैरेलल करी तो हमको पता है क्या बन गया, जैसे अपोजिट साइड जिनकी पैरेलल होती है वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम्स। और जैसे ही पैरेललोग्राम बना तो हम क्या कर सकते हैं कि AB तो किसके इक्वल हो गया, CD के, एंड BC इक्वल टू AB तो आपका इक्वल हो गया CD के, एंड BC इक्वल टू AD। बेटा कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम्स की क्या होती है, अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसकी पैरेललोग्राम की साइड्स जो हो गई वो आपस में इक्वल हो गई। अब जब पैरेललोग्राम की साइड्स आपस में इक्वल हो गई हैं तो आपने देखा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे सारे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। चलो ये तो आप इन्हें एक डायगोनल बना रखे हैं, यदि हम इसका दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ करें तो अब आपको पता है इसके सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ये क्या रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट कर देते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इक्वली बाइसेक्ट है, मतलब बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। तो बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि ए, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई इज ए ऑफ O इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो डायगोनल्स बराबर होते हैं और इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं आप यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा। क्या, मैं आपको भेज दूंगा इसका जो PDF पेज भेज दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है कि हाँ कि रेक्टेंगल जो है वो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि AO किसके इक्वल है, BO के और CO के, ठीक है। तो बात समझ में आई स्टूडेंट्स। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ आपको अभी फेयर नोटबुक में वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ आपको अपनी फेयर नोटबुक में वही क्वेश्चन करने हैं, उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको अभी आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करें। फेयर नोटबुक में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो मैं अभी आपको बोर्ड पर कराता हूँ, जो आपको भेजता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी पढ़ाई करें, रेगुलर वीडियोज़ को देखें, और जब आप और अपना काम जो है आपका मैथ सब्जेक्ट का वो रेगुलरली करें, और सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट देखी, 5 मिनट देखी और फिर छोड़ दी। वीडियो को कंप्लीट देखें, और सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, वही क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में कराना है। यदि उसके अलावा आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी NCERT की बुक से, तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अपनी रफ नोटबुक में करें। अभी आप अपनी फेयर नोटबुक में यही वर्क नोट करें जो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल यू आर अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ गई बात। आपको अपनी फेयर नोटबुक में यही क्वेश्चन नोट करने हैं जो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। तो आप सभी पढ़ते रहिए, अपना काम डेली करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस की मैं इसकी आपको भेज दूंगा PDF, और उसमें से आप इसकी PDF में से इसके क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।